वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। हम डायमेंशनल फार्मूले कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मास के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एम, लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए केल्विन कैपिटल के, और करंट के लिए हम यूज़ करते हैं ए, एम्पियर कैपिटल ए। ये कुछ इंपॉर्टेंट से हैं, बस इतने से ध्यान रखिए, इसी से सारे डायमेंशनल फार्मूले बन जाएंगे। सपोज हमें लिखना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला, जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस लेंथ ही होती है, तो जहाँ पर भी डिस्टेंस होगा तो उसकी जगह एल आएगा, जहाँ पर भी रेडियस होगा, रेडियस भी एक लेंथ ही होती है, जहाँ पर भी रेडियस डिस्टेंस लेंथ, तो उसके लिए हम एल लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम लिख देंगे एल, और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो एल, ये टी की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके बन जाएगी टी इनवर्स। यहाँ पर 1 है पावर, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला बन गया एल टी -1। यहाँ पर m नहीं है तो क्या लिखा हो सकता है, m0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो m0 l t -1, इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, या फिर इस तरह से। तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। स्पीड और वेलोसिटी का सेम रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी का भी यही रहेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एल ही आएगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही एक तरह से, और दूसरा टाइम, तो ये भी बन गया एल टी -1। आपको एल टी -1 याद रखना है कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी -1। अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये जितने भी फार्मूलाज हैं ये तभी आएंगे जब आपको सिंपल फार्मूला याद होगा इनका। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला याद है, अभी याद कराया, एल टी -1। तो जहाँ पर भी वेलोसिटी आएगा तो वेलोसिटी की जगह आप लिख देंगे एल टी -1। टाइम के लिए टी की पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो t -1, ये ऊपर जाके t के साथ -1 में आ जाएगा, तो बन जाएगा एल टी -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल टी -2, राइट। एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे सिंपल एरिया। एरिया स्क्वायर का देख लो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या फिर लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ भी एक तरह से, लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे एल, विड्थ भी एक तरह से लेंथ ही है, तो इसकी जगह भी क्या जाएगा एल। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर, और इसी तरह से वॉल्यूम का एल बी एच, 3 साइड्स हो गई तो एल क्यूब बन जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से अब आपको अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, तो मास की जगह पे कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला याद हुआ, अभी हमने निकाला एल टी -2। तो जहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर डायरेक्ट लिख देना एल टी -2। जो आपको बताए, एक बोला वेलोसिटी का एल टी -1, एक्सेलरेशन का एल टी -2, और एरिया का एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब। बस ये बेसिक से हैं जिनको याद रखना है। और फोर्स का क्या बन गया, एम एल टी -2। अब फोर्स का भी आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे अगर आपको बनाना है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एज इट इज पुट कर दो यहाँ पे, एम एल टी -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए एल आएगा। तो एल को इकट्ठा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एल की पावर 1, यहाँ पर भी 1,
तो 1 + 1 2l हो गए हमारे पास, l² बन जाएगा ml2 t-2। ये बन गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको डायरेक्ट याद रखते हैं तो बाकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके आप फटाफट से डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको निकालना है प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए फोर्स का अगर याद है, फोर्स का हमने अभी भी निकाला ml/t-2, तो फोर्स की जगह ये पुट कर दो ml/t-2 और एरिया का l²। अब ये l² ऊपर जाके सॉल्व होगा, ऊपर l की पावर 1 है और ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे t-2। तो क्या बन गया प्रेशर का ml/t-1 t-2। ये बन गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से अगर हम निकालें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए m, वेलोसिटी का क्या होता है l/t-1। तो लीनियर मोमेंटम का एज इट इज आ गया ml/t-1। अभी कुछ और डायमेंशनल फार्मूलाज कर लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml/t-2 याद हो गया होगा, टाइम का t। अब ये यहाँ पर t की पावर 1 है, -2 + 1 क्या बन जाएगा ml-1, राइट। तो इम्पल्स का ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। हमने किया वर्क का, ठीक है, वर्क का ml/t-2। वर्क और एनर्जी का सेम होता है, ये याद रखना। एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, तो जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है वही एनर्जी का होगा ml/t-2। पावर, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, या फिर आपको ये वर्क को हम क्या कह सकते हैं एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। ये दोनों फार्मूले पावर के हैं। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml/t-2। अगर आपको वर्क का याद नहीं होता तो पहले आप क्या करते, वर्क के जगह पे वर्क का फार्मूला लिखते फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स का भी अगर याद नहीं होता तो फिर से क्या लिखते हैं, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो बहुत लंबा हो जाता। तो इसीलिए अगर वर्क का याद है तो वर्क का पुट कर दो ml/t-2 और टाइम का नीचे t। ये t ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस, हाँ ठीक है, ml/t-2, ये प्लस का 1 न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगा। तो अब जो आ जाएगा ml/t-3। ये आ गया पावर का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। स्ट्रेस एक टर्म होती है, स्ट्रेस, इसका भी सेम फार्मूला होता है जैसे प्रेशर का है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का ml/t-2, एरिया का l²। तो क्या बन जाएगा ml1 - 2 t-2। ये 2 ऊपर l के साथ जुड़ के -2 हो गए, तो ml-1 t-2। देखो सेम आया था ना, प्रेशर और स्ट्रेस एक ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है पर फॉर्मूला सेम है। और हम एक कर लेते हैं एक और, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml/t-2, एरिया का l²। ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया सेम, नीचे भी प्लस में है ऊपर भी प्लस में है, तो क्या आ गया ml0, l तो ख़त्म हो गया,
T-2। ये आ गया सरफेस एनर्जी का। कुछ और है जैसे फ्रीक्वेंसी, कुछ डिफरेंट से हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, तो ये तो इजी है, T इनवर्स। यहाँ पर M और L नहीं है तो क्या बन जाएगा, M0 L0 T-1। एक और का मैं आपको बताती हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G जिसको हम कहते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा। देखो ये कौन से इक्वेशन में आता है, F = G m1 m2 अपॉन r²। तो हमें यहाँ से G का निकालना है, तो G को यहीं पर रखो और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। ये r² F के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 इधर डिवाइड हो जाएंगे। अब G एक तरफ को रहा हमारे पास। अब निकाल लो इसके, अब लिख दो सबके डायमेंशनल फार्मूले। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT-2। r क्या होता है, डिस्टेंस, तो L² डिवाइडेड बाई 2 मासेस हैं, तो मास के लिए m लगता है, तो ये हो जाएगा m²। एक m1 के लिए भी m, दूसरे m2 के लिए भी m, दोनों मासेस हैं तो m²। अब क्या बनेगा, ये L कितने हो गए, 3 हो गए L, और ये 2 m⁻2 प्लस में है, ये ऊपर जाके यहाँ पर -2 हो जाएगी, यहाँ पर m⁻1 है, तो 1 - 2, L कितने हो गए 3 और T-2, ये बन गया m⁻1 L³ T-2। ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह से आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, r² इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर² अपॉन kg²। मास, 2 मासेस हैं तो m² बनेगा यहाँ पे, यानी कि kg² बन जाएगा। तो ये kg² ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो फॉर्मूला, तो मेन क्या आ जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन मीटर² और kg इनवर्स²। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका। आई होप आपको समझ आया होगा कि डायमेंशनल फार्मूले कैसे बनाते हैं, और फिर भी मैं जो आपको याद रखने हैं उनको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एक आपको याद रखना है, ये तो समझ आ गया, मास के लिए m लिखते हैं, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T। जो आपको याद रखना है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का क्या होता है, m0 L_T-1। जनरली क्या याद रखोगे वेलोसिटी का, L_T-1। जहाँ पर भी वेलोसिटी आएगा और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो L_T-1 बना देना। एक्सेलरेशन का याद रखना है, एक्सेलरेशन का m0 L_T-2। फोर्स का mLT-2। और फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का याद हो गया mLT-2। वर्क का याद रखें mL2T-2। ठीक है, अब आप बाकी सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, जैसे टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना, पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, अगर आपको फोर्स का याद है तो आप डायरेक्ट फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दो यहाँ पे, mLT-2, और डिस्टेंस के लिए L आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, L कितने हो गए 2, यहाँ पर भी पावर 1, यहाँ पर भी 1, mL2T-2। ये आ गया। ये किसके जैसा है, वर्क के जैसा, तो इट मीन्स टॉर्क और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। आपको ऑप्शंस में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम डायमेंशनल फार्मूला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या, अगर आपको फार्मूला सिंपल फार्मूला याद है, जैसे टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम होती है, मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, वो होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो बस मास और वेलोसिटी का तो पता है डायमेंशनल फार्मूला, और सॉल्व कर लो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।